ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। सत्य का संग, कितना भी लोग बाहर में बोल देते हैं कि हम सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ सुनाने वाला एक देहधारी होता है और सुनने वाले भी देवभान में सुनते हैं। और यहाँ पर है कि शिव परमात्मा सुनाने वाला जो देह नहीं है, और हम बच्चों को भी देही अभिमानी बनकर सुनने के लिए कहता है। तो इसीलिए यहाँ पर सच्चा सच्चा सत्संग है। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग में रहना। सत्य संग मतलब शिव बाबा की याद में रहना, अपने सत्य स्वरूप की याद में रहना कि मैं आत्मा हूँ, अपने शिव परमात्मा को याद कर रही हूँ, ये सोचना ही सत्संग हो गया ना। तो यहाँ पर सच्चा सच्चा सत्संग है। प्रश्न है, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है। अभी सत्संग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तुम तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु के संग से ही सतो प्रधान अथवा काले से गोरे बन सकती है। किसी भी शरीरधारी के साथ रहकर अब कोई भी गोरा नहीं बन सकता है। अब एक सत्य बाबा के साथ रहकर ही हम सत्य स्वरूप में स्थित होंगे और गोरे बनेंगे, अपने ज्ञान गुण शक्तियों को धारण कर सकते हैं। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती है। बिना सत्संग के आत्मा के लिए बोला जा रहा ना, तो जैसे एक पहलवान चाहिए निर्बल को बलवान बनाने के लिए, उसी तरह यहाँ शिव बाबा सर्वशक्तिमान है जो आत्मा को बलवान बनाती है। तो यहाँ पर सत्संग में निर्बल आत्मा बलवान बन जाती है। तो बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है और इस पवित्रता के बल से ही ताकत आती है। 21 जन्मों के लिए उसका बेड़ा पार भी हो जाता है। इस समय जो भी आत्मा बाबा के बच्चे पूरी तरह से कर रहे हैं, उसका बेड़ा पार 21 जन्मों के लिए होता है। ओम शांति। बच्चे सत्संग में बैठे हो कि कहीं और बैठे हो? सत्संग में बैठे हैं। तो इस सत्संग के सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। सत्य का संग किसको कहा जाता है ये कुछ भी नहीं जानती। सत्य संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, हम फलाने सत्संग में जा रहे हैं, हम उसका सुनने जा रहे हैं। ऐसे बोलेंगे क्या? जैसे कि किसी देहधारी का नाम ले लिए कि हम उसका नाम से जा रहे हैं, उसके नाम पर जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर बोलते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं। तो जब एक देहधारी का सुनने जा रहे हैं तो वो सत्संग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये शरीर ही झूठा है। आज हम शरीर लिए, कल शरीर छोड़ देंगे, तो ये शरीर झूठा है ना। आत्मा जब परमात्मा की सुनने जाती है वो सत्संग हो जाता है। तो अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं, सत्संग में तो कोई नहीं जाते हैं। सत्य संग होता ही है ज्ञान मार्ग में। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। अभी हम लोग सत्य के संग में बैठे हैं। आत्माएं सत्य बाप के संग में बैठी है और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती है। वो तो इसीलिए नाम लेते हैं ना सभी लोग कि हम उसका सुनने जा रहे हैं, नाम ले लेके बोलते हैं उसका सुनने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, कोई ये नहीं बोलता है कि हम ब्रह्मा बाबा की सुनने जा रहे हैं। हम लोग शिव बाबा की सुनने जा रहे हैं। बाबा ही मेरा है, तो किससे जुड़ गए? शिव परमात्मा से जुड़ गए। तो बाप को जानते नहीं बाहर वाले, भल कहते हैं कि हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। वहाँ देह अभिमान आ जाता है। तुम देह अभिमान में नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ तो रोज आत्मा का ज्ञान सुनाया जा रहा है। तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं, सत्य बाबा के संग बैठे हैं, और कोई भी मनुष्य सत्य के संग में बैठ नहीं सकता है। सत्य के संग में नहीं बैठ सकता है कोई भी मनुष्य, लेकिन यहाँ आत्मा बैठती है। सत्य का संग, यह नाम भी अभी का ही है, उसके बाद नहीं होगा। तो सत्य का संग, इसका यथार्थ अर्थ यथार्थ रीति से अर्थ बाप बैठ समझाते हैं कि सत्संग का अर्थ क्या होता है। तुम आत्माएं अब परमात्मा जो बाप सत्य है उसके साथ में बैठी हो, इसलिए सत्संग नाम पड़ता है। सत्य जो कभी विनाश से नहीं होता। बोलते हैं ना, सत्य चाहे कितना भी उस पर झूठ का आवरण चढ़ा दो, लेकिन सच तो सच है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। तो यह सत्संग वह है सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु है। तो गोया तुम अभी सत्संग में बैठे हो। आज सत्संग पर भी बाबा समझाने दे रहा है।
फिर भल यहाँ पर बैठे हो चाहे घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझकर बाप की याद करते हो तो तुम सत्संग में हो। चाहे कहीं भी बैठे, लेकिन अगर सत्य स्वरूप में स्थित होकर सत्य बाप को याद करते हैं तो ये सच्चा सच्चा सत्संग हो जाता है। तो हम आत्मा अब सत्य बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत्य के संग में हैं। तो बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां अनेक प्रकार की मिलती हैं। याद से विक्रम भी विनाश हो जाते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत्य का संग जरूर चाहिए। जब लोग बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं तब उसको ठहराव चाहिए, और ठहराव तो एक शिव बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि गिरते चले गए। तो भक्ति पहले शुरुआत में जब द्वापर में शुरू हुआ था तो एक शिव बाबा का भक्ति हुआ, और शिव बाबा के बाद चलो राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण या सीताराम एक ही आत्मा का हुआ। लेकिन जैसे कलयुग में प्रवेश किए तो अनेक आत्माओं के पूजा पाठ करने लगे, जैसे दुर्गा, काली, हनुमान, गणेश, बहुत सारे पेड़ पौधे, नदी, तालाब, सूरज, चांद, सितारा सब का पूजा करने लगे। ये हो गया तमो प्रधानता। तो नहीं तो पवित्र कैसे बने। अब शिव बाबा जब आते हैं, उनकी आए भी गए, कोई पवित्र फिर नहीं बन सकता, क्योंकि टोटल मनुष्य आदि से लेकर अंत तक जितनी भी आत्माएं नीचे उतरी सब तमो प्रधान अभी बन गई। तो फिर बनाएगा कौन? तो बाबा को आना पड़ा। तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है कि हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद से ही संग कहेंगे ना, याद को ही संग कहेंगे। यह है सत्य का संग, शिव बाबा का संग। वह देह में होते हुए भी तुम अपने को आत्मा समझते हो और शिव बाबा को याद करते हो, इसीलिए ये सत्संग। भला हम लोग शरीर में हैं, लेकिन हम लोग शरीर समझ के तो यही बैठे हैं। तो यह है सत्य का संग। जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसीलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। जैसे बहुत बड़े बड़े आदमियों से जिसका कनेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है ना, तो लोग बोल देते हैं कि देखो बड़े बड़े आदमियों से इसका कनेक्शन है, इसलिए देह अहंकार आ गया है। तो अभी तुम्हारा संग किसके साथ हुआ है? बाबा के साथ, परम पिता परमात्मा के साथ। तो हमारा स्वमान बढ़ जाना चाहिए, अहंकार नहीं, स्वमान बढ़ जाना चाहिए कि मैं कितना ऊंचे से ऊंचा हूँ। तो सत बाप के साथ हूँ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। तो बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ, और अभी आत्मा को परमात्मा के संग होने से 21 जन्म के लिए पार हो जाते हैं बच्चे। सारे बच्चे 21 जन्मों के लिए विषय विकारों से पार हो जाते हैं। फिर तुमको संग लगता है देह का, और द्वापर में आने के बाद संग लगता है देह का। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतु प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। जब बाबा के संग रहकर हम सतु प्रधान बनते हैं तो हम सत्यु के अधिकारी बन जाते हैं। साधु संत आदि तो समझते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा पे कोई लेप छेप नहीं लगता है। लेकिन देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी जन्म लेता है तो जन्म लेते के साथ बोलने लग, उसका पैर हाथ दर्द करता है, तो ये दर्द कहाँ से लाया? शरीर तो वो पिछला जला दिया गया। तो आत्मा अपने साथ पिछले जन्म का दर्द लेकर आती है ना, कोई भी बीमारी दुख सब कुछ पिछले जन्म से लेकर आती है। तो आत्मा फिर निर्लेप कैसे हो गई? तो सभी परमात्मा ही परमात्मा, या तो बोल देंगे कि आत्मा निर्लेप है, या बोल देंगे आत्मा सो परमात्मा है, सब परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ गई। अब आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा के अंदर क्या आ गया? विकार आ गया। अब कौन छुड़ाए? तो परमात्मा में तो खाद पड़ ही नहीं सकता है, वो तो पवित्रता का सागर, इसलिए उसको परम पिता कहा जाता है, परम आत्मा कहा जाता है। तो बाप कहते क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? परमात्मा में विकार आता है क्या? नहीं। तो मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना ही नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में कोई का संग जास्ती है तो कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा होगा। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में बाबा को याद करेंगे उतना फायदा होगा। जितना देहधारी के अनुसार सोचेंगे उतना घाटा होगा। तो विक्रम विनाश होंगे कब?
जब हम आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे। तो बाप कहते ही आत्माएं मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मन बुद्धि से भी बाबा का संग करना है। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे। अब परमात्मा का शरीर नहीं तो आत्मा बोलेगी कैसे। तो इसीलिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। लेकिन कोई नया शरीर इनके लिए मुकर्रर है नहीं कि नया शरीर मिल जाएगा। तो एकदम पतित और पुराना शरीर यानी ब्रह्मा बाबा का शरीर लेते हैं। तो आत्मा कैसे सुने, कैसे फिर हम लोगों की बातों को कैसे सुनेंगे शिव बाबा, वो तो आत्मा है। तो देखिए यहाँ पर भक्ति मार्ग में बोला जाता है ना कि कोई भी बात बोलना है तो नंदी के कान में बोल दो। तो नंदी के कान में बोलना माना ब्रह्मा बाबा को बोलना, ब्रह्मा बाबा को बोलने का से शिव बाबा सुन लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का ही कान है ना। तो आत्मा सुने कैसे, अभी तुम बच्चों का संग एक सत बाप के साथ हुआ, इसलिए सारा रहस्य का पर्दा खुल रहा है। सत्य बाप को निरंतर याद करना है, आत्मा को सत्य का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल तो परमात्मा भी वंडरफुल है। इतनी छोटी सी आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है और परमात्मा काले से गोरा कर देता है, पतित को पावन देवता बना देता है। तो दुनिया भी वंडरफुल हो जाती है ना, दुनिया भी सुंदर हो जाता है। तो यह दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंडर पाठ बजाते हो। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाठ हम बच्चे बजाते हैं, मतलब सतयुग से लेकर कलयुग तक का पाठ। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। वंडर लगता है ना, इतनी छोटी सी। अब देखिए जिस समय ये साकार मुरली चला ना, उस समय वंडर लगता था कि कैसे होगा, लेकिन अब वंडर नहीं लगता। क्योंकि देखिए अभी जो चिप निकला है, चिप में कितना गाना भर जाता है, भर देते हैं। तो इतना सारा चिप और उसमें इतना सारा, फिर अभी एक मोबाइल, पूरा विश्व इसमें समा जाता है। तो जब एक वैज्ञानिक ऐसा इन्वेंशन कर सकता है तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। तो सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं देखो अब कितना फर्क हो गया। सतयुगी आत्माएं देवी देवता के रूप में थी और अभी की आत्माएं विकारी, दुखी, अशांत, बीमार, रोगी हर तरह से मिलेगी। तो उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑलराउंडर है। तुम्हारी आत्मा यानी जो सतयुगी आत्मा है। नाटक में कोई का शुरू में पाठ होता है, कोई का बीच में और कोई का पिछाड़ी में भी पाठ होता है। कोई भी नाटक में शुरुआत में कोई माँ बाप बना, वो शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा पार्ट आया पति पत्नी बच्चा का, फिर तीसरा पार्ट आ गया उसके बच्चों का, तो बीच का कोई और, आदि का कोई और, इस तरह से पार्ट बंधा रहता है। वह है सब हद का ड्रामा। लेकिन वह भी अभी निकले हैं, अभी निकला है। पहले निकला था क्या, ये सब नहीं निकला था। वो तो पहले शुरुआत में पिक्चर ये सब ऐसा नहीं निकला था। ये 100-200 साल के अंदर ये पिक्चर बनना स्टार्ट हुआ। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा ना। ये जो साइंस वाले बल दिखा रहे हैं, इसी का सतो प्रधान स्थिति सतयुग में रहेगा और वहाँ इसका बल और जास्ती रहेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हमारी स्थिति रहेगी। तो नई दुनिया कितनी जल्दी बनती होगी ना, वहाँ पवित्रता का बल मुख्य और पवित्रता के कारण ये चमत्कार होता है। अभी है निर्बल तो वहाँ है बलवान। तो यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। अभी रावण ने सारा बल छीन लिया है, इसीलिए छोटी सी बात भी होती है तो हम लोग मूंझ जाते, क्या होगा कैसे होगा। फिर तुम उस रावण पर जब जीत पाकर कितना बलवान बन जाते हो। जब हम अपने अंदर के विकारों पर जीत पाते हैं तो हम बलवान बन जाते हैं। तो जितना सत्य का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत्य बाप को याद करती है उतना बलवान होती जाती है। पढ़ाई में भी बल मिलता है ना। अब देखिए पढ़ाई कर लिए, पता चल गया कि कैसे हम समस्याओं से निकले, तो समस्या का समाधान जैसे ही मिलता तो उमंग उत्साह आ जाता है कि नहीं, बल आ जाता है कि वो ये समाधान कर लेंगे। भले कमजोर है लेकिन समाधान मिलने के बाद हम मजबूत हो जाते हैं। तो उसी तरह बाबा कहता है पढ़ाई में भी बल है, तुमको भी बल मिलता है। सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। राज्य अधिकारी जब बन जाते हैं तो सारे विश्व पर क्या होता है, हमारा अधिकार हो जाता है, हम हुक्म चलाते हैं। आत्मा का सत्य के साथ योग संगम पर ही होता है। बाप हो चुका है तो आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान हो जाती है। अभी देखिए आज अबला नारी को सबला बाबा बना दिया ना।
अबला मतलब एकदम कमजोर सहमी सहमी रहने वाली, और उसको विश्व का कल्याण का जिम्मेवारी का ताज पहना दिया बाबा। तो ये बाबा का चमत्कार है। तो बाप वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इतना बोलते ना, राजा को रंग को राजा भी कर सकता है। तो उन द्वारा बल मिलता है ना हम बच्चों को, पवित्रता का बल। अभी क्या हो रहा है कि जो पवित्रता का बल हम लोग जमा करें, इससे हम लोग विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। और जो यहाँ पर राज्य कर रहा है और अब पवित्रता को अपना रहा है, वो निर्बल हो जाएगा, वो राव रंक बन जाएगा, वो दास दासी बनेगा। तो इसमें सब वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी आ जाता है। जैसे बाप ऑल माइटी है, तुम भी ऑल माइटी बनते हो। बाबा सर्वशक्तिमान, हम मास्टर सर्वशक्तिमान। वो ज्ञान सूर्य, हम मास्टर ज्ञान सूर्य। वो पवित्रता का सागर, हम भी मास्टर पवित्रता का सागर बनते हैं। तो विश्व पर फिर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ज्ञान कोई छीन सकता है? ज्ञान कोई भी नहीं छीन सकता है। अगर हमारे अंदर बुद्धि है तो बुद्धि से हम कोई भी जीत पा सकते हैं। तो तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिल जाता है ना, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। बाप कोई और तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चों को दे रहे हैं। सारा तकलीफ से तो बाबा निकाल रहा है। तो सिर्फ क्या करना है, बाबा को याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब घर वापस जाना। यह समझना कोई बड़ी बात तो नहीं है। बाबा ये कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं समझा रहा। बाबा कह रहा है कि देखो, कोई भी शरीर तो छोड़ता है ना। अब सबके शरीर छोड़ने का समय आ गया है, तो सभी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? परम धाम चली जाएंगी। तो जास्ती रेजगारी में जाने की दरकार नहीं, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है। क्या होगा, कैसे होगा, बाबा सार में समझा दे रहा है। तो बीज को जानने से समझ जाते, इनसे यह सारा झाड़ कैसे निकलता है। नट सेल में बुद्धि में आ जाता। लोग बहुत जैसे बोलते थे कि पूरा दुनिया विनाश हो जाएगा। पूरा दुनिया कभी नहीं बाबा बोला विनाश होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और जो बीज तैयार किया जा रहा, उस बीज को फिर से रोपा जाएगा और उसी से नया फसल तैयार होगा। तो यहाँ भी कुछ आत्माओं को बीज रूप में स्थित किया जा रहा है, और बीज रूप से ही पूरा नया कल्प, पूरा झाड़ तैयार हो जाएगा। तो यह बड़ी विचित्र बातें हैं ना, कैसे बाबा बीज बना दे रहा है बच्चों को। आत्मा रूप में स्थित करना ही बीज हो गया। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी ग्लानियाँ की बाबा की, लेकिन फिर भी बाबा आकर हम बच्चों को क्या करता है? विश्व का मालिक बना देता है। तो इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, यही तो पुरुषार्थ करना है। तो भारत का योग मशहूर है। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है ना। अभी तो आयु का ठिकाना ही नहीं। कोई जन्म लेते भी मर जा रहा, कोई थोड़ा और बड़ा हुआ तो मर जा रहा, कोई युवा तो कोई बुढ़ापा, मतलब कोई किसी का उम्र का गारंटी ही नहीं। और अभी बाबा क्या बोल रहा है कि सतयुग में 150 साल होगा, तो पूरा आयु हम लोग बहुत खुशहाली में जिएंगे। कोई बीमारी तक नहीं आएगा, कोई फीवर तक नहीं आएगा। तो सत के संग से कितना फायदा है, बहुत फायदा हो रहा है। तो आयु भी बढ़ी और काया भी कैसी हो जाएगी? निरोगी, स्वस्थ, शक्तिशाली हो जाएगी। तो यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती है कि अभी मैं कैसे बिठाया जाता है, बोला जाता है ना, सामान ले लो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। यह भी से ही संकल्प दिया जा रहा है। और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। बाहर वाले कितना भी सत्संग कर रहे हैं, लेकिन शिव बाबा का संग नहीं, माना झूठा संग है। तो तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, दादे के पौत्रे हो। शिव प्रजापिता है तो शिव बाबा हमारा दादा है, तो दादा के हम सब पौत्रे पौत्रियां हैं। तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पौत्रे हैं। वर्षा किससे मिलेगा? यहाँ दादा से मिलेगा। तो यहाँ याद की यात्रा है। तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं, यहाँ वो बात नहीं कि यहाँ केवल बैठे रह जाना है। यहाँ तो पुरुषार्थ करना है, कर्म भी करना है। ऐसी नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग हो जाएगा,
नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को सब जगह जाना आना भी है, सारा कर्म करना, बोलना, व्यवहार करना, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन मन बुद्धि से हम एक के संग में रहें, शिव बाबा के संग में रहें। बाबा कहता है कि वो लोग तो एक जगह बैठ जाते हैं, नहीं, हमें नहीं करना। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य बाप के संग रहें। कहाँ से? मन से, मन और बुद्धि से। तो अगर उनको याद करते हो तो ऐसा संग मिलेगा ना। अब चलते फिरते याद कर रहे देहधारियों को, तो सत का संग कैसे मिलेगा? तो बाप नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। अगर याद नहीं करते हो तो यानी कि देह अभिमान में हो। तो देह तो असत्य चीज है ना, देह तो असत्य चीज है, असत्य है ना। देह शरीर छूट जाएगा, जला दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देह को सत्य कहेंगे क्या? देह को सत्य कहेंगे? नहीं। देह को जब सत्य नहीं कहेंगे तो देहधारियों से जो लगाव झुकाव हो रहा है वो सत्य का संग कैसे हो सकता है? वो भी तो असत्य हो गया। तो शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, उसमें आत्मा नहीं होती है तो चूरपुर होगा। जैसे गर्भ में जब बच्चा आता है तो 5-6 महीना के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तो क्या पहले चूरपुर होता है? नहीं होता है। जब आत्मा प्रवेश कर जाती है तब वो हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। तो मनुष्य के शरीर की वैल्यू ही नहीं है। शरीर की वैल्यू है फिर? नहीं। शरीर जन्मा, किसी और के कोख में आए, कि जन्म देने वाली कोई और, नाम देने वाली कोई और, कपड़ा पहनाने वाली शुरुआत में कोई और, फिर मरने के बाद कंधे पे ले जाने वाला कोई और। क्या है इस शरीर का वैल्यू? तो बाबा कहता कोई वैल्यू नहीं है, और सबके शरीर की वैल्यू है। बाबा कहता मनुष्य के शरीर की वैल्यू नहीं है और सबके शरीर की वैल्यू है। सौभाग्य तो आत्मा को मिलता है ना, मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है। जैसे कि अभी देखिए जानवर का भी शरीर है, तो जानवर के शरीर से भी बहुत कुछ बनाया जाता है। एक जगह एक कहानी में ना बोला गया कि सबका मुंडी लाया गया, जैसे बकरे का या और भी का, तो सबका बिक्री हो गया। अब मनुष्य का सर ले जाके बेचा गया, तो कोई लेने के लिए कौन लेगा? पागल हो गए क्या जो मनुष्य का सिर रखेंगे? तो सोचिए क्या वैल्यू है। और बोलते हैं कि हम, मेरा सिर नीचा नहीं होना चाहिए, मेरा सिर सदा, तो स्वमान का ऊंचा होना चाहिए, आत्मा का सिर ऊंचा होना चाहिए। कितना सौभाग्य है। तो आत्मा को मिलना है, मैं फलाना हूँ, आत्मा कहती है। बाप कहते आत्मा कैसी हो गई ना, भी अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती है। केकड़ा देखते हैं ना, पूरी आप जाएंगे ना, केकड़ा उकड़ा सब मिलता है, सब कोई खा लेता है। तो कैसा हो गया ना लोग कि सब कुछ खाने लगा है। तो हम एक भस्मासुर हैं। हर एक क्या बन गया? अपने आप को भस्मासुर, भस्म करने वाला बन गया, उल्टा पुल्टा खा के अपने को आप ही भस्म करते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं। तो भस्मासुर ठहरे ना, मतलब अपनी आत्मा को गिराते जा रहे हैं, नर्क में ढकेलते जा रहे हैं, कर्म गलत कर करके। ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए गिरते 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 जब बुढ़ापा आता है तो आज लोग कितना तकलीफ में आ जाते हैं, क्योंकि जीवन भर गलत करते हैं और एक अहंकार में जीते, हम तो सही कर रहे हैं, और इसका परिणाम बुढ़ापे में, बीमारी में, इसमें झेलना पड़ जाता है। कल एक माता बहुत अच्छा अनुभव सुनाई कि वो जा रही थी बाबा की सेवा के लिए, और सेवा के लिए जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी, अचानक से पीछे ऑटो वाला आया, उसके पैर पे चढ़ा दिया। और आप सोच सकते हैं कि जब भारी ऑटो पैर पे चढ़ जाए तो क्या हाल होगा। लेकिन बोली एक खरोच तक नहीं आया, एक खरोच नहीं आया। और दूसरा क्या कि 2 मिनट दर्द किया, चढ़ा तो फिर बाबा को याद कि दर्द भी गायब हो गया। तो ये चमत्कार हुआ ना। तो जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा बचाने वाला है। तो बाबा कहता है कि अब भस्मासुर मत बन जाओ, देह के अनुसार मत सोचो, आत्मा के अनुसार सोचो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठकर देवता बनते हो, सारी दुनिया काम चिता पर बैठकर ही भस्म हो गई है। तो ये भस्मासुर बन गए अभी सभी, तमो प्रधान काली बन गई है। तो बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने। कोई काला से गोरा देखते, आजकल ब्यूटिशियन भी काले को गोरा कर देती है ना, लेकिन वो आर्टिफिशियल गोराई हुआ, बस उतना ही देख, कितना पैसा भी खर्च होता है, कितना टाइम लगता है। लेकिन यहाँ बाबा ऐसा गोरा बनाता है जो कोई काला 21 जन्म तो कोई भी नहीं कर सकता है।
तो बाप बच्चों को समझाते हैं, दे अभिमान को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। दे अभिमान को छोड़ो और अपने को आत्मा समझकर कोई भी कर्म करो। तो बाबा कहता है, दे अभिमान को छोड़ो, अपने को आत्मा समझे। रोज रोज ये पढ़ाई क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर हो गई है ना कि वो अगर एक दिन पढ़ा के बाबा छोड़ दे तो तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत भूल जाते। इसलिए रोज रोज ये पढ़ाई पढ़ाती हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में भी रहते हैं, तो बुद्धि में रहती है ना। यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। जो जो यहाँ पढ़ाया जाता है घर पर भी रहे, चाहे कहीं भी जाए, मैं आत्मा हूँ। अटेंशन आता है, जब भी कुछ गलत बोले तुरंत रोकता है संस्कार बाबा का दिया हुआ कि देखो क्या बोला गया था, गुस्सा नहीं करना, क्या बोला गया था, दे अभिमान में नहीं बात करो, आता है ना। तो यह तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। अभी कोई बोल सकता है कि हम बुजुर्ग हैं? क्या हैं? सभी सब स्टूडेंट है ना। तो एम ऑब्जेक्ट भी हमारा सामने खड़ा, क्या है एम ऑब्जेक्ट? हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में ये नॉलेज रहना चाहिए। यहाँ वहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती कि ऐसे ऐसे जाकर समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग हो रहे हैं। अभी कितने मनुष्य आकर इकट्ठा होते हैं। वो सत्संग में जाएंगे ना तो कितना ज़्यादा भीड़ मिलता है, क्योंकि आखिर सारे मनुष्य जाएंगे कहाँ? परमात्मा को पहचानने का दृष्टि कुछ मनुष्यों को मिलता है, कुछ ही आत्माओं को मिलता है यहाँ पर, इसलिए भीड़ नहीं रहता है। लेकिन जाकर उन सत्संगों में जाइए तो उसमें सारे मनुष्य आ जाते हैं, जो भी जा सकता है। तो वास्तव में वह सत्य का संग नहीं है, लेकिन और वहाँ तो बाबा के बच्चे भी पहुँचते हैं, तो इसलिए भीड़ जास्ती होता है। तो सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सत्युग की स्थापना करते, तुम मालिक बन जाते हो। दे अभिमान अर्थात अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत्य के संग से तुम चढ़ जाते हो। तो झूठे अहंकार में आने से हम कलयुग लेते आए और बाप के संग में आने से हम सतयुग ला रहे हैं। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, इसका रिटर्न कितना? आधा कल्प 2500 साल तक हम लोग प्रारब्ध भोगेंगे। कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? लग जाना चाहिए 24 घंटे एकदम। तो ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको सत्य का संग करना पड़ेगा। वहाँ करना पड़ेगा क्या सत्संग? नहीं नहीं, सत्य का संग और झूठ का संग तब कहेंगे जब दोनों हाजिर हो, तब ना कहेंगे। जहाँ केवल सत्य ही सत्य हो वहाँ करने का क्या जरूरत है। तो सत्य बाप जब आते हैं तो वही आकर सारी बातें समझाती हैं। जब तक वह सत्य बाप नहीं आए तब तक कोई जानता भी नहीं कि सत्संग होता क्या है। तो अब बाप तुम बच्चों को कहते, हे आत्माएं, हे बच्चों नहीं, हे आत्माएं, मेरे साथ का संग करो। किसका संग? शिव का संग, सत्य का संग। देह का जो संग मिला है उससे उपराम हो जाओ, उपराम हो जाओ मन बुद्धि से। देह का संग भल सत्युग में भी होगा, परंतु वहाँ तुम हो ही पावन। वहाँ जितनी भी आत्माएं होंगी ना अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगी, और आत्मिक स्वरूप में पाठ तो जरूर बजाएंगी, लेकिन एकदम न्यारा और प्यारा स्थिति रहेगा। अभी तुम सत्य के संग से पवित्र, पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आत्मा भी सत्व प्रधान वहाँ रहेगी, आत्मा अपनी सत्व प्रधान स्थिति में रहेगी। इसीलिए ना सत्युग की आबादी कितना है? बहुत थोड़ा, 9 लाख, लाख में 2-3 करोड़ होगा। तो इसलिए आबादी कम है, क्योंकि सारी आत्माएं यहाँ बैठी जरूर हैं, लेकिन पुरुषार्थ वैसा सत्व प्रधान स्थिति का नहीं हो पाता है। इसीलिए जगह जगह से एक एक आत्मा को चुना जाएगा जो एकदम सत्व प्रधान स्थिति में रहेगी। तो अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आज उस धर्म को गुम कर दिया। आदि सनातन हिंदू धर्म कह के मूंझ पड़े हैं। क्यों हिंदू धर्म कह दिया? क्योंकि सभी आत्माएं जानती है कि हमारे अंदर दैवी गुण नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो कहने में भी शर्म आने लगा कि हम देवी देवता कैसे। आज जब जाते हैं तो सबको बोलते हैं कि हम लोग देवी देवता कुल के, तो बहुत खराब, हम देवी देवता कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि पवित्र नहीं है, इसीलिए नहीं मानते हैं। तो इसीलिए हिंदू कहकर और ही मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे,
अब हम लोग मान रहे हैं। सतयुग के हम मालिक थे, परंतु वो नशा कहाँ है? अगर नशा रहे तो हर चीज़ में आगे रहे। हाँ, हम करेंगे क्योंकि कब तक बाबा के संग में रहेंगे? बहुत कम समय बचा है। जब निकलता था ना, कलश यात्रा निकलता था और जाने को नहीं मिलता था, तो अंदर ही अंदर रोते थे, बाबा हम नहीं जाएंगे, बाबा आपका बर्थडे और हम जाएंगे नहीं। और ऊपर छत से देखते थे कब सबको जाते हुए, अंदर ही अंदर आंसू बहा कर रह जाते थे। लेकिन बाबा बस 1 साल रखा, दूसरे साल से तो निकालना शुरू कर दिया। तो ये नशा रहना चाहिए, वो नशा सबके अंदर नहीं रहता है कि हम सब चीज़ छोड़ के हम निकल जाएं। ये नशा रहना चाहिए। कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, सब बातें भूल गए हैं, तो इनका नाम है ही भूल भूलैया का खेल। अभी सत्य बाप द्वारा तुम्हें सारी नॉलेज जानने से ऊंचा पद पाते हो। जब हम सत्य बाप से सारा नॉलेज जान जाते हैं तब हम ऊंचा पद पाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना, कोई भी घर बनाए पुराना होता है, कोई भी ड्रेस पहने पुराना जरूर होता है, तो ये दुनिया भी धीरे धीरे पुरानी होने लगती है। समझते हो, हम दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में हैं। कोई यह याद भी नहीं पड़ता, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते, ये याद नहीं रहता। दिन भर घर गृहस्थ में फंस जाते हैं तो याद नहीं रहता है। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प के बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना, अब तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं, तो आधा कल्प हम स्वर्गवासी ही रहेंगे, फिर नरकवासी धीरे धीरे बनेंगे। तो तुम भी मास्टर ऑल माइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना बाप समान बनेंगे, कम रहेंगे कम बनेंगे। तो यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, शिव बाबा को तो देखो नया पुराना मिलता है शरीर, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं शिव बाबा को, पुराना बाजा मिलता है जो बीच बीच में आवाज़ भी करता है ना, खांसी हो जाता है तो पुराना बाजा मिला। बाप आते भी है वानप्रस्थ अवस्था में ही, मतलब शरीर 84 जन्म लेकर वो जब पुरानी हो जाती है उस जन्म में भी, तब वानप्रस्थ अवस्था में शिव बाबा आता है। तो बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी खुश होता है, मिलना है ना उसको। तो बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज देकर रावण से छुड़ाने। पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना, तो बाप तो बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। तो क्या बच्चे खुशी से पाठ बजा रहे हैं? बच्चों को भी खुशी से बजाना है। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है, यह पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी में रहनी चाहिए, कितना भी कर ले वो नशा रहना चाहिए। जितना सत का संग करोगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हो इसीलिए इतनी खुशी नहीं होती है। क्यों मूंझ जाते हैं? क्योंकि कोई ना कोई देहधारी या कोई ना कोई प्राप्तियों के पीछे भाग जाते, इसलिए खुशी नहीं होता है। तो बाप बच्चों को मलकियत देते हैं। जो बच्चे सच्चे दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार होता है। जो सच्चे दिल से सब कुछ करते हैं तो बाप भी उनसे बहुत प्यार करता है। सच्चे दिल पर कहा जाता है ना साहब राजी है, तो यहाँ भी सच्चे दिल पर बाप राजी है। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। तो अपने दिल से पूछना, ये दूसरों से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना हम कितना सत्य स्वरूप में हैं। हम सच्ची सच्ची सेवा करते हैं, सच्चे बाबा के साथ संग कर रखते हैं। अगर सत्य बाबा के साथ संग नहीं रखते तो क्या गति होगी? खुद ही तय कर ले क्या गति होगी। बच्चों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंचा पद भी पाएंगे। सत्य बाप से हमने क्या वर्षा पाया, अंदर में अपने अंदर देखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। यह तो जानते हैं नंबरवार है सब, ये तो सभी जानते हैं नंबरवार है, लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ क्यों छोड़ना। कोई कितना वर्षा पाते, कोई कितना पाते, रात दिन का लेकिन फर्क हो जाता। कोई महाराजा सीट पे बैठ गया और कोई दास दासी बन गया। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के आज मुख्य सार है, तुम्हें जो देह का संग मिला है, तुम्हें जो इस देह का, ये जो शरीर का संग मिला है,
इस संग से भी उपराम रहना है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। सत्य के संग से पावन बनना है। इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। हम एम ऑब्जेक्ट, सदा एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना। अगर हम लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ कम भी होगा लेकिन पहुंचेंगे बहुत नज़दीक। लेकिन अगर देहधारियों को देख लेंगे, बहन भाई को देख लेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखना है ताकि उनके नज़दीक पहुंच सके। और आत्माओं के संग, ब्राह्मण आत्माओं के संग में रह रहे हैं तो आत्माओं के अंदर की क्वालिटी को देखकर आगे बढ़े। क्वालिटी को देखे, वो चुपचाप चुरा ले, माखन चोर बन जाए, है ना। तो सच्ची दिल पर बाप का मददगार बनना है, सच्चे दिल से। वरदान अव्यभिचारी, आज का वरदान भी बहुत अच्छा है। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान बनो। फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध पाने के लिए क्या बनना है? अव्यभिचारी, मतलब एक की याद, और सदा निर्विघ्न स्थिति। आज बाबा क्लियर कर रहा निर्विघ्न स्थिति क्या होता है। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, बाप के गुण क्या है? दुख देने का संस्कार है, झूठ बोलने का है बाबा में? नहीं, वो सत्य है, जो शिव है, कल्याणकारी है और जो सुंदर है, गुण ज्ञान शक्तियों से सुंदर है। तो बाबा कहता है उनके गुण और शक्तियों के संस्कारों के समीप रहना है। सभी संबंधों से बाप के साथ का वह समानता का अनुभव करते हैं। बाप की समानता और संबंधों का अनुभव बाप से ही करेंगे। वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते, जो यहाँ सब कुछ बाप के साथ करते हैं, बाप से ही संबंध रखते, वही वहाँ रॉयल फैमिली में आएंगे सतयुग में। क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो ब्रह्मा बाबा मम्मा बनेंगे पहले, तो उनके परिवार में हम लोग जाएंगे। अगर केवल बाप से संबंध रखते हैं तो, बाप से ही सारा बात कहते हैं तो। दूसरा, फर्स्ट वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। अव्यभिचारी मतलब जब से हम बाबा के बने हैं, एक बाबा 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 ही करते रहे बस। तो इस तरह से जब एक की याद रहेगी और निर्विघ्न रहेंगे तो बाबा के साथ आएंगे पहले जन्म में। अब निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही ना। बहुतों से पूछा जाता है कि निर्विघ्न का मतलब क्या है, तो लोग बोल देते हैं विघ्न आए ही ना। लेकिन बाबा क्लियर कर रहा है कि नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी बनना, ये है निर्विघ्न। विघ्न आए और हम विजयी बने उस पर। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक रही, मतलब विघ्न आया, आप घबराएं नहीं, आप उसको पार किए, पार करते हुए आगे। अब विघ्न आ गया, क्या करें, धारणा कर लिए कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, अब फिर खाने लगे क्योंकि विघ्न आ गया। तो इस तरह से जो हार खा लेते उसके लिए निर्विघ्न नहीं बोला जाएगा। जो करके और पूरे संगम युग तक अखंड रहते हैं, उसी को कहा था निर्विघ्न विजयी आत्मा। तो अंत तक ठीक है, तो फर्स्ट जन्म के आप साथी हैं, फर्स्ट जन्म के साथी बन जाना। तो कितना इजी है, चलते रहना। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। कोई कितना भी नेगेटिव दे रहा है, आप साइलेंस से कम शब्दों में अच्छा बोलकर उसे शांत कर दें। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा को मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का मैसेज दूसरी आत्मा तक भी पहुंचा सकते हैं कि हे आत्मा, वो आत्मा ऐसा बोल रही है आपको, आप वहां जाएं। ऐसे करके भेजा जाता था शुरुआत में। तो किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, उसको मैसेज दे सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच भी कर सकते हो। कोई बुला रहा है तो अंदर से आवाज़ आने लगता है, कोई हमको बुला रहा, लगता है वो हमें बुला रहा है। तो किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग भी दे सकते हो, ज्ञान का, योग का, सब कुछ का सहयोग हम दे सकते। कहीं भी बैठे ब्रह्मा बाबा ये तो अब तक कर रहा है, तो हमें भी वैसा बनना है। ओम शांति।